आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है 2014 का। एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आज आपको बता देते हैं कि आपको लिखना कैसे है। हम ये 2014 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस मीन्स आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के हैं। मीन्स सारे क्वेश्चंस के जो मार्किंग है वो इक्वल है। स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमरल डाटा ऑफ क्वेश्चंस पेपर इन बोथ वर्जन में। इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया होगा आपका क्वेश्चन पेपर, तो आपको दोनों के जो भी न्यूमरल डेटा मीन्स मार्किंग उसको चेक करना है। और अगर कोई डिफरेंस दिखता है हिंदी ट्रांसलेशन में तो आपको कौन सा प्रिफ़र करना है, इंग्लिश वर्जन प्रिफ़र करना है। मीन्स जो भी इंग्लिश वर्जन होगा वो क्लियर होगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ पेज एंड मोबाइल फ़ोन। जैसा कि आपको पता है एग्जाम्स में अलाउड नहीं होता है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है डिफाइन क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है डिफाइन द टर्म फार्माकोपिया, लिस्ट सम ऑफ मेजर फार्माकोपियाज ऑफ द वर्ल्ड, राइट इन डिटेल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो यहाँ आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, फार्माकोपिया को पहली बात आपको डिफाइन करना है। देन आपको जो भी लिस्ट करना है, मीन्स यहाँ पे लिखा है ना लिस्ट सम ऑफ द मेजर फार्माकोपियाज। आपको सिर्फ जो भी टोटल वर्ल्ड में जितने भी फार्माकोपियाज हैं उनके नाम बताने हैं, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया, वर्ल्ड ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, ये सारे आपको नाम बताने हैं। उसके बाद राइट इन डिटेल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। उसके बाद आपको सिर्फ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में उसकी हिस्ट्री को डिटेल में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ये नहीं कि हमारा 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें 20 पेज फिल करने, इस चीज़ों पे मत जाइएगा। आपको भी जो भी आंसर हो वो आपके पूरे क्वेश्चन में जो भी पूछा गया हो उसको कवर कर रहा हो, पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है। अगर उसमें कुछ आप पैराग्राफ में लिखेंगे, फालतू लिखेंगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे टर्म फार्माकोपिया, पहली बात तो आप फार्माकोपिया को डिफाइन कर दीजिए। फार्माकोपिया को डिफाइन करने में मुश्किल से आपको आधा पेज लगेगा। उसके बाद फार्माकोपियाज के नाम लिखने हैं, देन इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री बतानी है। तो यहाँ पे अगर एग्जामिनर को जो भी कॉपी चेक करेगा उसकी जो भी अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, अगर मुझे कॉपी चेक करने को मिले फर्स्ट की, तो मैं फार्माकोपिया को 2 मार्क्स में हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद जो मेजर फार्माकोपियाज होंगे वर्ड के उसको हम लिस्ट कर देंगे 6 मार्क्स में, और जो रिमेनिंग हमारा 8 मार्क्स होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे इंडियन फार्माकोपिया कितने की पूरी हिस्ट्री। तो जैसे कि आपने क्या किया, फार्माकोपिया की डेफिनेशन लिख दी और नाम बता दिए, तो हम सिर्फ 8 मार्क्स में ही आपका जो मार्किंग होगी वो होगी। 8 मार्क्स का तो आपने ऑलरेडी उसमें छोड़ दिया होगा, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल हिस्ट्री बताई नहीं होगी। ऐसे मार्किंग को डिवाइड भी कर देते हैं एग्जामिनर्स। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट इन डिटेल। तो इसमें ए और बी पार्ट में दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन, ये भी 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन ए पार्ट में क्या बताना है हमें, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन को डिटेल में बताना है। तो इसको आप अच्छे से रिप्रेजेंट करने का, ये काम तो सब करेंगे, मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट, ये तो सब हेडिंग डाल के सीधे लिखने लगेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन बता दो पहले, स्टरलाइजेशन होता क्या है, क्यों करते हैं, देन आप अपना आंसर ये स्टार्ट करो कि मॉइस्ट स्टरलाइजेशन से कैसे स्टरलाइजेशन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉइस्ट स्टरलाइजेशन ओवर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का एडवांटेज मीन्स फ़ायदा और नुकसान पूछा गया है ओवर ड्राई हीट के। तो आप क्या करोगे यहाँ पे बताने के लिए कि पैराग्राफ्स में ना दिखा के आप एक रेफरेंस के फॉर्म में दिखा दीजिए। एक साइड लिखिए मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन और दूसरी साइड लिखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। फिर मॉइस्ट हीट में उसके एडवांटेजेस लिख दीजिए, ड्राई हीट में एडवांटेजेस हेडिंग डाल के उसके एडवांटेजेस लिख दीजिए। ऐसे इधर डिसएडवांटेजेस, उधर भी डिसएडवांटेजेस। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल। तो यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो कंस्ट्रक्शन मीन्स आपको उसका पूरा डायग्राम बनाना है, और डायग्राम में सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखेंगे कि जो भी ऐसे आप फ्लूइड एनर्जी मिल का डायग्राम बनाते हैं तो नीचे उसके फ्लूइड एनर्जी मिल जरूर लिखेंगे, मेंशन जरूर करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है आपको लेबलिंग जरूर करनी है, मीन्स हर पार्ट की लेबलिंग जरूर करनी है। उसके बाद आप वर्किंग ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल डाल के आप पूरा फ्लूइड एनर्जी मिल का जो भी वर्किंग है उसको 1 2 3 पॉइंट करके कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा राइट एंड नोट ऑन फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन आया है फोर्थ क्वेश्चन, ये टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ भी एग्जामिनर क्या करेगा, पार्ट्स को है, पार्ट्स में पूछा गया है कुछ तो उसको भी डिवाइड कर सकता है। जैसे कि
यहाँ पे पूछा डिफरेंट प्रोसेसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रूट ड्रग्स। फ्रूट ड्रग के एक्सट्रैक्शन में जितने भी डिफरेंट प्रोसेस है उसके आपको सिर्फ नाम बताने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हॉट एक्सट्रैक्शन मेथड का एप्लीकेशन देना है इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंचर एंड एक्सट्रैक्ट सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपको डिफ्रेंशिएट करना है एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। तो ये सारे जो आप ये डिफ्रेंशिएट बताएंगे तो आप एक कॉलम खींच के बताएंगे, सेंटर में एक लाइन खींची, एक साइड लिखा एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरी साइड पैसिव इम्यूनिटी। ऐसे ही टॉक्सिन और टॉक्साइड का भी आपको डिफरेंस बताना है, टॉक्सिन एंड एंटी टॉक्सिन का, एंटीजन एंटीबॉडीज़ का। ये सारे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन हमारे 16 मार्क्स का आया है। डिस्कस वेरियस फार्माकोपियल एंड नॉन फार्माकोपियल टेस्ट यूज्ड फॉर इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स के फार्माकोपियल और नॉन फार्माकोपियल जो भी टेस्ट हैं आपको उन टेस्ट के नाम बताने हैं, प्लस उनको डिस्क्राइब भी करना है यहाँ पे, ठीक है। डिस्कस यहाँ पे लिखा हुआ और 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे कि हार्डनेस के टेस्टिंग के लिए वेट वेरिएशन, ये सारे आपको सारे टेस्ट के नाम बताने हैं और उनको डिस्क्राइब करना है। 7th हमारा क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ कैप्सूल, स्टीम डिस्टिलेशन, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्टर मीडिया एंड लाइपोसोम। तो इन सब के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 3rd क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ फिल्टर मीडिया। तो जैसा कि आप हमारे अगर फिल्टर मीडिया के वीडियो में देखेंगे तो हमने वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग डाल के बताया है कि गुड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ फिल्टर मीडिया, मीन्स एक अच्छे फिल्टर मीडिया की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वहीं पे यहाँ पे क्वेश्चन वही सेम आया है, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिल्टर मीडिया, मीन्स जो फिल्टर मीडिया की डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ जो हमें चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो आपको सेम वही यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये गुड फिल्टर मीडिया की प्रॉपर्टीज़ और डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ सेम क्वेश्चन है, तो आप वहाँ से देख के यहाँ पे इसका आंसर प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाइपोसोम पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। लास्ट हमारा क्वेश्चन आया है 8th, इसको भी 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। विद द हेल्प ऑफ अ नीट डायग्राम डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एंड एरोसॉल पैकेजिंग। एरोसॉल पैकेजिंग के डिफरेंट वेरियस कंपोनेंट्स बताने हैं, जो भी एरोसॉल पैकेजिंग में जो भी कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं उनके डायग्राम भी बताने हैं, उसके साथ साथ उसको डिस्क्राइब भी करना है। यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। डायग्राम पे ज़्यादा जोर दीजिएगा, वो भी नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए विद लेबलिंग। और लास्ट हमारा इसका सेकंड पार्ट है राइट अ नोट ऑन आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 2014 फार्मास्यूटिक क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।